आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसके पहले जो था चैप्टर उसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। उसका जो है जितना भी क्वेश्चन था सब सॉल्व कर दिए हैं। अगर नहीं देखें तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में द्विघात समीकरण जो चैप्टर है इसमें 3 एक्सरसाइज आपको दिया हुआ है। 3 एक्सरसाइज है। पहला जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने से पहले द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो द्विघात समीकरण का कुछ थ्योरी है, उसको पहले आप जान लीजिए, उसके बाद जो है चैप्टर को शुरू करेंगे। देखिए, इस पेज पे हम लिख लिए हैं। आपको पहले थ्योरी जो है इतना आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। अगर इतना समझ गए तब जो है आपको कोई भी एक्सरसाइज बनाइएगा आसानी से बन जाएगा। तो चलिए पहले थ्योरी को सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखे हैं द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये जो आपका है चैप्टर 3 है, ठीक है। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है इसे देखिए। इसका परिभाषा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए 0 के बराबर नहीं हो तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है से देखिए, इसको एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब जानवे करते हैं जो घात होता है। जैसे मान लीजिए कि x², तो x का घात कितना है तो 2 है, तो घात इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में से पावर कहते हैं, ठीक है। और समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें लेफ्ट साइड हो और राइट साइड हो, ठीक है, उसको समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब कि देखिए 2x + 4 = 0, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इसी को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। 2x + 4 = 0 क्या है, तो समीकरण है। अब इस समीकरण में ध्यान दीजिए, इसमें देखिए चर जो है x है और x का घात कितना इस पर है, 1 है। तो ये जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है वो 1 है। द्विघात समीकरण कौन होता है, जिसका घात जो है 2 होना चाहिए। जैसे 2x² + 4 = 0। अगर x का घात 2 है तो देखिए ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि 3x² है प्लस 7x + 4 = 0 है। तो देखिए कि इस समीकरण में मैक्सिमम घात कितना है तो 2 है, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। फिर देखिए, मान लीजिए कि हम देते हैं 3x³ + 4x² + 2x + 5 = 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? इस समीकरण में सबसे ज़्यादा पावर कितना है, देखिए 3 है, मैक्सिमम घात जो है 3 है, ठीक है। इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और इसमें मैक्सिमम घात जो हम देख रहे हैं x का वो 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2x² + 3x + 2। तो देखिए ये क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्या है, द्विघात बहुपद। अब इसमें देखिए अगर हम बराबर 0 लिख देते हैं तो अब जो है ये द्विघात समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड हो गया, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अगर ये नहीं रहेगा तब क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। देखिए 7y² + 5y + 2, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है तो कहिएगा नहीं है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि y का मैक्सिमम घात कितना है 2, तो क्या है, द्विघात बहुपद है। देखिए इसको समीकरण अगर बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है तो इतना बराबर लिख दीजिए 0। द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, देखिए इस रूप में रहता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है। इसमें कंडीशन है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b और c अगर 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है,
ए को नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि 3x² प्लस बी का मान हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0x प्लस सी का मान हम 2 लेते हैं, इतना बराबर 0। तो देखिए 3x² प्लस 0 में इससे गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए ये भी जो है एक द्विघात समीकरण है। ये किस रूप में है, तो ax² प्लस सी बराबर 0 इस रूप में है। इसमें b नहीं है, b क्या है, गायब है। x का जो गुणांक है इसमें है नहीं है, तो इस रूप में है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखिए 3x² प्लस 2x बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए c जो है 0 है, तो c 0 रहे चाहे b 0 रहे उससे मतलब नहीं है, a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर द्विघात समीकरण ये नहीं रहेगा। देखिए समीकरण हम लेते हैं एक, 0 × x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। a का मान हम 0 लिए हैं, तो देखिए 0 में से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए तो ये द्विघात समीकरण है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम घात है वो 1 है, तो इसलिए ये क्या बन गया, रैखिक समीकरण ही बन गया। ये जो है रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, जब a का मान हम इसमें 0 रख दिए तो देखिए क्या बन गया, रैखिक समीकरण। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b से 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि कोई एक वास्तविक संख्या लेते हैं, 3/4 y² प्लस 2/3 y प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि y का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अगर इस रूप में है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए ax² प्लस bx, सी का मान 0 हो गया। ठीक है, तो इतना बराबर 0 होगा, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। या ax² प्लस सी बराबर 0, इसमें ई 0 होगा। ठीक है, x का मान नहीं होगा लेकिन अचर मान दिल होगा, c का मान दिल होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसको याद रखिएगा। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर है से देखिए। यहाँ पे हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है से देखिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2y² प्लस 3y प्लस 5। ये क्या है, तो द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि जो y चर है इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो द्विघात बहुपद है। अब देखिए द्विघात समीकरण, तो ये जो है 2y² प्लस 3y प्लस 5, ये अभी क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर इतना बराबर हम 0 लिख दिए तो अब ये जो है द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में दोनों में देखिए कितना अंतर है। इसमें बराबर जो है 0, इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं रहता है। द्विघात बहुपद में लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं रहेगा, और द्विघात समीकरण में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है, तो एक द्विघात बहुपद है। अगर इसको हमको द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या करना होगा, तो देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, बराबर 0 अगर हो गया तभी क्या हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन गया। अब चलिए द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है 3x² प्लस 7x प्लस 5। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, तो द्विघात बहुपद है। देखिए इस इतना बराबर अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया, तब ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, दूसरा देखिए 2x² माइनस 7 बराबर 0। यह जो है एक द्विघात समीकरण है,
क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि जो x चर है इसका मैक्सिमम घात कितना है, तो 2 है। तो क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए 3/2x² प्लस 3x बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए a और b वास्तविक संख्या है और x का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो क्या है, द्विघात समीकरण है। देखिएगा द्विघात समीकरण क्या होता है, ये तो हम आपको बता दिए यहाँ तक कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर ना हो तो द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ये तो आप समझ गए। अब देखिए आपको आगे पढ़ना है कि द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूल। ये क्या होता है से समझिए। इसका परिभाषा पहले देख लीजिए। x का वह मान जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करता हो, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे लिख रहे हैं द्विघात बहुपद, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद इस रूप में होता है, और द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये हुआ और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये हुआ। देखिए जब हम आपको द्विघात बहुपद पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है बताए थे। तो द्विघात बहुपद में शून्यक ज्ञात किया जाता है और द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात किया जाता है। क्या, तो मूल ज्ञात किया जाता है, यानी द्विघात समीकरण के मूल होते हैं और द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद का मैक्सिमम जो शून्यक होगा, शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितना होती है, 2 होगी। उसी प्रकार अगर द्विघात समीकरण है तो इसमें मूल की जो अधिकतम संख्या होगी वो 2 होगी। इसमें शून्यक है तो इसमें मूल ज्ञात करना है आपको। इसमें कहेगा कि शून्य ज्ञात करिए तो इसमें कहेगा कि मूल ज्ञात करें। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का मूल जो है ये क्या होता है से देखिए। ठीक है, सबसे पहले एक हम एग्जाम्पल देते हैं। एक बहुपद हम लेते हैं px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2। क्या है ये, द्विघात बहुपद है। सबसे पहले इसका शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए। तो देखिए x का मान इससे निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे पहले। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है, x कॉमन हम कर लिए तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। आपको गुणनखंड करने के लिए आता होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ ये जो हुआ x माइनस 1 और ये जो हुआ x माइनस 2 इतना बराबर 0। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर देखिए x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो x का कितना मान निकला, 2 निकला, एक 1 निकला, एक 2 निकला। तो x का जो 2 मान निकला, ये 2 मान जो है द्विघात बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का ये क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। क्योंकि जब x का मान हम 1 रखेंगे इस बहुपद में तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर x का मान अगर हम 2 रखेंगे इस बहुपद में तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है ये तो आपको बता दिए हैं। अब द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किया जाता है से देखिए। चलिए ये द्विघात बहुपद है तो इसका द्विघात जो है संगत द्विघात समीकरण हम लिखते हैं। संगत देखिए x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। अब इसका हम मूल आपको ज्ञात करके बताते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 1 और x बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे x का 2 मान आया, 1 आया और 2 आया। तो 1 और 2 जो हुआ इस द्विघात समीकरण के
मूल हुआ, यही मूल कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण के अधिकतम जो है द्विमूल होता है। कितना मूल होता है? द्विमूल होता है। अगर द्विघात समीकरण है तो अधिक से अधिक द्विमूल होगा। उसी प्रकार देखिए द्विघात बहुपद में आपको हम बताए थे कि अधिकतम शून्य की संख्या 2 होती है। उसी प्रकार इसमें भी द्विघात अगर समीकरण है तो उसका अधिकतम मूलों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। एक भी हो सकता है द्विघात समीकरण का, या नहीं भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कितना होगा? तो 2 होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल ये हम आपको बता दिए कि x का वह मान जो समीकरण इतना बराबर 0 को संतुष्ट करता हो, वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। यानी जो x का जो मान आया, देखिए यहाँ पर देखिए इतना बराबर 0 है। अगर x का मान हम 1 रखेंगे इसमें, तो इतना का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार x का मान जब 2 रखेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना का जो मान होगा वो भी 0 आएगा। यानी समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वही मूल कहलाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि द्विघात समीकरण का अधिकतम जो है द्विमूल होता है। ये आपको हम बताया अभी कि द्विघात समीकरण का अधिकतम द्विमूल होता है। ठीक।